दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज आप जो भी हैं, जिस स्थिति में है, वो अच्छी हो या बुरी, वे आपके विचारों का ही परिणाम है। हमारा मन एक ऐसा विशाल समुंदर है जिसमें तरह तरह के विचारों का अनंत प्रवाह चलता रहता है। हमारे मन में कई तरह के विचार जन्म लेते रहते हैं। अगर वे विचार नकारात्मक हैं तो हमें उन विचारों के प्रति जागरूक बने रहना होगा। यदि आपने उनमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी लेनी शुरू की है तो वे आप पर हावी हो जाएंगे, जिससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए विष के समान घातक साबित होंगे। इसी तरह आपके भविष्य का निर्माण भी आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। अगर विचार सकारात्मक हैं तो वह आपको भविष्य में एक महान नायक बना सकते हैं। हमारे विचार ही तो हैं जो हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कैसे हमेशा पॉजिटिविटी को अपना सकते हैं और हम अपने मन के भीतर नकारात्मक विचारों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करें, वरना आप जीवन में हमेशा सकारात्मक रह सकते हैं। उन सभी रास्तों को खोजने में असमर्थ हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जहां पर मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहती है। चलिए, आपका कीमती समय ज्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी अगर हम असफलता या निराशा का सामना करते हैं तो उसका सिर्फ एकमात्र कारण हमारी नकारात्मक सोच होती है। यदि आज तक हम इस रफ्तार भरी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए हैं तो उसका दोष किसी को देने की बजाय हमें अपने आप को ही देना चाहिए, क्योंकि हम आज जो भी हैं उसके खुद ही जिम्मेदार हैं। नकारात्मक सोच कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रहता। मैं यह कार्य कर सकता हूँ। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, किंतु जिसकी सोच नकारात्मक होगी वह सोचता है, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। उन दोनों व्यक्तियों में केवल यही अंतर होता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी से निराश हो चुके हैं या कोई काम में सफलता नहीं मिल रही है तो आप उस वक्त स्वयं से कहते रहें कि भाग्य, सफलता, उपयोगिता और स्वास्थ्य आदि ये सब मेरे ही हैं। कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, ऐसे विचारों को मन में सदा रखें। पॉजिटिव सोच एक प्रकार की शक्ति ही तो है जिसे यह एक शस्त्र है जो भगवान द्वारा मिली है। हर एक व्यक्ति को जीवन में परेशानी होती है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में अपनी सोच को काबू में रखते हैं, आखिर में वही सफल हो पाते हैं। मन के अंदर बुरे विचार आना, दूसरे के बारे में गलत विचारना, यह सारी शैतानी शक्ति होती है। इसके लिए आप इन बातों को जरूर जिंदगी में अपनाएं। अगर आप सकारात्मक दृष्टि को मजबूत करना चाहते हैं, पहली बात जो आपको अपने जीवन में करनी है, हमेशा अच्छा सोचें। क्योंकि अमेरिका में किया गया सर्वे ये बताता है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वे 100 साल तक जीवित रहते हैं। वे जीवन का हर लम्हा सुख, शांति और समृद्धि के साथ गुजारते हैं। जो लोग आसमान की ऊंचाई को नापने की कोशिश करते हैं, उनके इरादों को पंख लग जाते हैं। तब छोटे अवसर भी सफलता में बदल जाते हैं और महान कार्य करने लगते हैं। इसलिए आने दो आंधी तूफान, करने दो धरती को कंपन, बरसने दो आसमान से बिजलियां। ये सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपके पास उससे भी बड़ी ताकत है जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। इसे आप हमेशा अपने साथ रखें। यह एक छिपा हुआ खजाना है, दुनिया का सबसे बहुमूल्य खजाना। दूसरी बात जो आपको करनी है, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। आप एक कोरा कागज लीजिए, उसमें एक और ऐसी बात लिखिए जो उत्साहप्रद, सफलतादायक अथवा विजय प्रदायक हो। उनके बराबर में उन शब्दों को लिखिए जो उनके बिल्कुल विपरीत हों। उसके बाद स्वयं से पूछिए कि आप इनमें किन गुणों को अपने में पाते हैं अथवा अवगुणों को। अब यदि आप देखते हैं आप में उन गुणों की कमी है और उनके विरोधी गुणों की अधिकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको अपनी कमी का ज्ञान हो गया है, ये क्या कम है। अब आप अपनी उन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को एक एकांत और शांति वाली जगह में ले जाइए और मन से बात कीजिए कि यह कमियां हैं, इनको किस तरह दूर किया जाए। तीसरी बात जो करनी है वो है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, उनको नियंत्रण कीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। इसके लिए केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अपने आप को एक स्थान पर खड़े होकर जोर जोर से अपना नाम लेकर स्वयं से सवाल कीजिए, तुम यहां किस लिए आए हो? इस संसार से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम्हारा जीवन और तुम्हारा चरित्र क्या संदेश देने के लिए यहां है?
तुम्हें भगवान ने किस कार्य को खत्म करने भेजा है? क्या तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए भेजा गया है, और जिस कार्य के लिए भेजा गया है, क्या तुम उस कार्य को कर रहे हो? क्या अन्यों की तरह तुम भी इस संसार के लिए उपयुक्त सिद्ध हो रहे हो कि नहीं? दोस्तों, इस प्रकार के सैकड़ों सवाल जो खुद से आपको पूछने की जरूरत है, और स्वयं को ही उनके उत्तर भी जानने होंगे। चौथी बात है यह है कि अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझिए। भगवान ने आपको असीम शक्तियां दी हैं, उनका उपयोग कैसे करें उनको समझना चाहिए। दोस्तों, हमें भगवान ने अनंत शक्तियों को हमारे भीतर स्थित किया है। बस अगर उन शक्तियों को समझना है तो खुद पर यह विश्वास रखना होगा कि तुम उस परमात्मा की पुत्र हो। मैंने ही उसकी प्रीतमा को बनाया है। मुझ में उसकी सभी दिव्य विभूतियां विद्यमान हैं। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। मुझ में असीम शक्ति है क्योंकि उस परमात्मा का पुत्र हूं, इसलिए मुझे उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। मुझ में उन योग्यताओं की भरमार है जो मेरे मनोरथ सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं जो चाहूं वह कर लूंगा, जो चाहूं पा लूंगा। आपको ये विश्वास रखना होगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सभी आप पा सकते हैं जिसकी आप ईशा रखते हैं, बल्कि जरूरत है एक दृढ़ विश्वास की जो खुद पर होना चाहिए। स्वयं से बातें करके आपको एहसास होगा कि आप में सच में एक असीम साहस है। इस साहस भरे प्रबल आत्मविश्वास से ही आप वह सभी सफलताएं पा सकते हैं जिसकी आप ईशा रखते हैं। अपने हृदय को इतना प्रबल बना लीजिए कि आप हमेशा सकारात्मक विचारों से घिरे रहें, क्योंकि दोस्तों, सकारात्मक विचारों से परिणाम मिलते हैं। आखिरी में बात जो आपके मन को हमेशा सकारात्मक माहौल की ओर प्रेरित करेगी, वह है खुद की चेतना को सक्षम बनाए रखना। खुद को हर परिस्थिति के लिए अनुकूल बनाए रखने का आपने मन में ठान लिया है। अगर आपने जो मन में ठान लिया, मैं हारने में विश्वास नहीं करता, मैं स्वयं जीत और हार को निर्धारित करता हूं। इस तरह अपने आप को चेतना की गहराइयों में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करें। आप प्रतिदिन दोहराएं, मैं जो हूं उससे अधिक बनूंगा, मैं और अधिक उपलब्धि अर्जित करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं कठिनाइयों का दृढ़ निश्चय से सामना कर सकता हूं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे तो खुद को कहेंगे कि यह क्या मूर्खता है, किंतु आपको जो कहते और लगातार करते रहना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना। अक्सर ऐसा करने के कुछ समय बाद आपके मन में यह भावना उत्पन्न हो जाएगी, यह मूर्खता नहीं है और इसका लाभ होता भी नजर आने लगेगा। तब आप अपने विषय में अधिक उच्च विचार रखने लगेंगे। इससे आपके विश्वास को और भी उछाल मिलेगा। आपको एक और काम करना है। आप किसी एक व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके कार्य से आप प्रभावित हैं। खुद को उन गुणों को समाहित करने का यत्न कीजिए और स्वयं से उस जैसा बनने की चाहत रखें। चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं, जब तक वो एक प्रेरित करने की दिशा की ओर क्यों ना हो। दोस्तों, आज हर क्षेत्र में इतनी भीषण प्रतियोगिता है कि मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोकामना करने से नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाग्य या भगवान का कोई महत्व नहीं हो। यदि इंसान भाग्य की सहारे बैठा रहता तो नए नए चमत्कारिक वैज्ञानिक आविष्कार न कर पाता और वह जंगली जीवन ही व्यतीत करता रहता। सही दृष्टिकोण यही है कि हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी बुद्धिमानी, चतुराई एवं कुशलता से करने का प्रयत्न करें। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदतर हों, सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, सकारात्मक बातें और कर्म करना सदैव आपके हाथ में रहता है। यही सफलता का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर आप अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच को बनाए रखने में सहायक होगी। अपना ख्याल रखना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।